हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं जोशी मठ हूँ और भूस्खलन की वजह से मैं भविष्य को लेकर बेहद ही चिंतित हूँ। हो सके तो मुझे जमींदोज होने से बचा लीजिए। मैं एक पवित्र नगरी हूँ, फिर भी मुझे ही यह दंड क्यों मिला? क्यों मेरे अपने आज रो रहे हैं? क्यों मेरे लिए हुए गोद में बच्चे आज बेघर हो रहे हैं? आज मैं अपनी ही पहचान के लिए छटपटाहट सी महसूस कर रहा हूँ। जरा जानिए मुझे, भारतवर्ष की हर युगों में मेरा क्या योगदान रहा है और अभी मैं किस स्थिति में हूँ। जय बद्री विशाल। आज बड़े भारी मन से बहुत दिन के बाद हम आपके सामने आए हैं। बहुत दिन से मन था आपसे वार्ता करें, कुछ वार्ता हो जाए। वस्तुतः मन इसलिए भारी है कि मेरे नगर जो मेरा अपना है, हमारा है, बद्रीनाथ यहाँ से मात्र 44 किलोमीटर दूर है, जोशीमठ है, ज्योतिर्मठ नाम इस नगर का। ये नगर आज कराह रहा है, डूब रहा है। कई दरारें पड़ गई इस नगर में, गंगा किनारे से लेकर औली तक कई दरारें पड़ गई। कई घर दरारों में जा रहे हैं। मेरा स्वयं का घर, कई दरारें इसमें आई हैं। लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये नगर जहाँ शंकराचार्य जी अपने जीवन के 5 वर्ष रहे, अमरकल्प वृक्ष जिसके नीचे दरारें आ गई। आज कहते हैं शंकराचार्य जो लगभग 2500 से ज़्यादा वर्ष से यहाँ पे तप किए इससे पूर्व, और इसके नीचे ज्योतिश्वर महादेव यानी जहाँ ज्योति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पे गीता का प्रथम भाष्य लिखा गया, जहाँ पे प्रकरण स्तोत्र लिखे गए, न जाने कितने भाष्य लिखे गए, न जाने कितने विद्वान यहाँ रहे, न जाने कितने को ज्ञान दिया गया। ये धर्म की और राजधानी रही है। शंकराचार्य जी ने काशी में न अयोध्या में न हरिद्वार में मठ बनाया, अपितु मठ यहाँ बनाया। बृहत्तर भारत था, ये बड़ा भारत था, अविभाज्य भारत था। यहाँ से अफगानिस्तान तक, यहाँ से कश्मीर तक, यहाँ से वाराणसी, पूरे उत्तर भारत धर्म का ज्ञान जाता था। यहाँ महात्मा लोग धर्म सीखते थे, वो क्षेत्र है ये। यहाँ सुंदर औली जैसी ढलान, यहाँ सुंदर पेड़, देवदार देवताओं का वृक्ष। कालिदास के शब्दों में देखें कि अमम पुरा पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतौषौ वृषभध्वजेन। भगवान शंकर का बेटा है ये देवदार। ये वृक्ष से भरा हुआ शहर, हरा भरा। न जाने किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया। नज़र फट रहा है पूरा नगर, जगह जगह दरारें आ रही हैं, भीतर की ओर धंस रहा है। कारण का कोई ज्ञान नहीं। इस नगर में लगभग 25,000 लोग सिविल के रहते हैं, हम लोग रहते हैं जो बद्रीनाथ से यहाँ आए हैं कपाट बंद के बाद। कुछ लोग वो हैं, कुछ इस नगरवासी हैं। इस नगर में आर्मी है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक माणा की ओर, एक मलारी की ओर। दोनों बॉर्डर्स हैं। सन 62 से पहले तिब्बत आना जाना सामान्य था। हम तिब्बत आते जाते थे, वहाँ हमारी भूमियाँ थी। विभाजन हुआ और 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ, आर्मी यहाँ आई। आज भी आर्मी की 25,000 आर्मी जोशीमठ में रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ और फोर्स आर्मी के साथ ITBP है, बॉर्डर रोड्स है, SDRF है, NDRF है, कुछ सिविल कंपनियां हैं। बहुत कुछ इस नगर में, बहुत कुछ। हम आर्मी के साथ मिलकर रहते हैं। स्वयं बॉर्डर होने के कारण मैं आर्मी का ट्रेनिंग हूँ। जब पढ़ता था हमें आर्मी ने ट्रेनिंग दी, SSB ने। बंदूकें गोलियां चलानी हमने भी सीखी हैं। भगवान न करे आवश्यकता पड़ गई तो सेकंड लाइन आर्मी, हम सिविल लोग ही हैं जो लड़ने के तैयार होते हैं और इस देश की रक्षा की पंक्ति में होते हैं। मेरे इस जोशीमठ से न जाने कितने जवान बच्चे आज भी आर्मी में काम कर रहे हैं। ये नगर डूब रहा है, कारण पता नहीं। हमने पूछा
बहुत से लोगों को, अधिकांश गांव के लोगों का बोलना है कि यहाँ पे एक एनटीपीसी ने और जल विद्युत परियोजना तपोवन से जोशीमठ की ओर बढ़ाई। जोशीमठ के भीतर भीतर बहुत बड़ी सुरंग बना दी। वो सुरंग कहीं अधिक ब्लास्ट हो गया, सुरंग फट गई। यद्यपि एक बार आपदा का पानी उसके भीतर गया, वो पानी निकलता हुआ दिखता है। एक कारण गांव के लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका ड्रेनेज सिस्टम, पानी सिस्टम ठीक नहीं है। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं ये एक मोरेन यानी एक प्रकार से बर्फ से आए हुए ग्लेशियर पर स्थित शहर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ढलान ठीक नहीं है, ये खिसकता हुआ है। न जाने आज तक तो खिसका नहीं, आज खिसक रहा है। विपत्ति में आए ये घटना आपको बताएं, कुछ पहले से हो रही थी, लेकिन वर्तमान ये 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ 1 तारीख से 3 तारीख जनवरी तक लगातार बहुत तेजी से शहर फटने लगा। हम चिल्लाए, दौड़े, शोर मचाया और सरकार ने सुना, दुनिया ने सुना, दुनिया का ध्यान हमारी ओर आया और सरकार सजग हुई। उत्तराखंड सरकार प्रयत्न में है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे। केंद्र की सरकार पूरे प्रयत्न में है। लगातार सुना हमने, मोदी जी ब्रीफिंग कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। उनका सचिव यहाँ पे आए हैं, आपदा सचिव यहाँ बैठे हैं, आपदा मंत्री उत्तराखंड आज यहाँ पे आए थे। विपक्ष भी एक है, ये नहीं कहें कि विपक्ष नहीं है। विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार राजनीति नहीं, अपितु नगर को बचाने की बातें सब लोग एक साथ हैं। और जो वैज्ञानिकों की टीम आनी थी वो यहाँ पहुँची है। सुना है आज ही इसरो की टीम यहाँ पर आ रही है। ये लोग जांच करेंगे ये भूगर्भीय हलचल है कैसे। यदि एनटीपीसी कारण है तो परियोजना बंद होगी। यदि ड्रेनेज कारण है, ड्रेनेज ठीक किए जाएंगे। ग्लेशियर कारण है तो इसका दाब कम किया जाएगा, शहर का दाब कम किया जाएगा। जो भी हो, हम सब कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। सरकारें मदद कर रही हैं, लोकल लोग मदद कर रहे हैं, आर्मी मदद कर रही है, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कमी किसी ने नहीं रखी है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पूरा ध्यान दे रही हर प्रकार से, हर पक्ष में। बस भगवान बद्रीनाथ जी से निवेदन है, ये नगर बचे, आपका नगर है, हम आपके हैं। नरसिंह जी से निवेदन है, ये नगर बचे, हम आपके हैं। और आपसे इसलिए ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आज तक हमने आपके लिए प्रार्थना की। आप मेरे अपने हैं, हमारे अपने हैं, आप हमारी चिंता करते हैं। कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं, हम फ़ोन उठा भी नहीं पा रहे हैं, आपका जवाब दे भी नहीं पा रहे हैं। बस एक ही निवेदन है कि कृपया अब प्रार्थना करने की बारी आपकी। और जब बहुत प्रार्थनाएं होती हैं तो ये शब्द भगवान जरूर सुनेंगे। ये नगर जो डूबने के कगार में है, जा रहा है, भारतीय संस्कृति जा रही है, रुक जाए जहाँ के तहाँ और पुनः सब कुछ ठीक हो जाए। इसी आशा, इसी विश्वास, इसी मांग के साथ, प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम। आगे पुनः यथाशीघ्र कुशलता के समाचार लेकर मैं आपके सामने आऊँ, यही आशा भगवान से। जय बद्री विशाल।